क्राइम रिपोर्ट की खास पेशकश में आपका एक बार फिर स्वागत है। इस अधिकारी की प्रताड़ना से त्रस्त होकर एक नौजवान ने ट्रेन से कटकर अपनी जान दे दी। जनता सड़कों पर उतर आई। तब भी कार्रवाई के नाम पर पुलिस महकमा महज खानापूर्ति कर रहा है। कानून के रखवाले जब खुद को ही कानून समझने लगते हैं तब ऐसा ही नजारा देखने को मिलता है। लोगों को मजबूर होकर सड़कों पर उतरना पड़ता है। मामला चारकोप में रहने वाले युवक निकेश भंडारी की खुदकुशी से जुड़ा है, जिसने खुदकुशी करने से पहले एक सुसाइड नोट छोड़ा और आरोप लगाया कि चारकोप पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर परवीन पाटिल और उसके दोस्तों की प्रताड़ना से तंग आकर वो मौत को गले लगा रहा है। खबर क्राइम रिपोर्ट में दिखाई जाए और उस पर प्रशासन हरकत में ना आए, भला ये कैसे हो सकता है। पुलिस के आला अधिकारियों ने पूरे मामले को गंभीरता से लिया और सुसाइड नोट में लिखे सभी 15 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर ली गई। एफआईआर में सबसे ऊपर जो नाम है वो इंस्पेक्टर परवीन पाटिल का ही है। परवीन पाटिल का नाम उसके सुसाइड नोट में भी है और जो एफआईआर दर्ज हुआ है उसके अंदर भी उसका नाम है। उसके अंदर उसको भी गिरफ्तार किया जाएगा और कानून से जो भी कार्रवाई वो हो जाएगी। अपने महकमे की गिरती साख को बचाने के लिए पुलिस ने भले ही इंस्पेक्टर परवीन पाटिल और उसके दोस्तों पर एफआईआर दर्ज कर ली हो, लेकिन लोग निकेश भंडारी की मौत के लिए जिम्मेदार पुलिस इंस्पेक्टर को हथकड़ियों में देखना चाहते हैं। एक पण त्यांच्याचे आरोपी रेण्यात आला नाही तो प्रवीण पाटील त्यांच्याचे अरेस्ट झाला। हे लोक करतात काय? अजून थांब, आमचा मुलगा गमावलाय। वसईचा पोलीस लोक आम्ही कंप्लेंट दिली, ती कंप्लेंट पण आमची घेत। प्रोटेक्शन साठी ही लोक काही यांचे खिशे भरण्यासाठी ही लोक थोडंफार तरी ऐकायला पाहिजे का पब्लिकचं। गरीब असले म्हणून काय झालं? आज यांच्यामध्ये कोणाचा मुलगा गेला असता तर यांच्या जीवाला काय वाटलं असतं? भले ही एफआईआर दर्ज कर ली गई हो, लेकिन लोगों ने संकेत दिए हैं कि अगर समय रहते आरोपित इंस्पेक्टर परवीन पाटिल पर कार्रवाई नहीं की गई तो आने वाले दिनों में लोग कानून को हाथ में लेने से भी नहीं हिचकिचाएंगे। धर्मेंद्र दुबे, क्राइम डेस्क, समय, मुंबई। और अंत में बात ऐसे अधिकारी की जिसके सामने अदालती आदेश की कोई अहमियत नहीं। महाराष्ट्र ह्यूमन राइट्स कमीशन और बॉम्बे हाईकोर्ट के निर्देश की धज्जियां उड़ाने वाले इस दबंग की ठसक आप खुद देखिए। छोड़ना नहीं बोल रहे सब ना। अरे पागल आदमी है वो दरग एडिक्ट है वो पहले बार शादी उससे नहीं किया। आपका कैमरा चालू है क्या? नहीं चालू है। धमक अदा में होती है, अंदाज जुबान से ज्यादा तीखे होते हैं और इंस्पेक्टर साहब इस बात को जानते हैं। इसीलिए रिपोर्टर के 45 सवाल को बेफिक्री में उड़ाने की हर संभव कोशिश करते हैं। अपने तेवर से जमाने को बेवकूफ समझने वाले इस पुलिस अधिकारी का परिचय बाद में, पहले रिपोर्टर का सवाल। केस आया हुआ है अनवर शेख करके कोई है, पेडोफिल क्या है? उसका कहना है कि उसने आपको आपके ऊपर आरोप लगाया है कुछ का वो कुछ
आपका कुछ ओपिनियन नहीं? बिल्कुल नहीं सुरेश, बिल्कुल नहीं। अगर आदमी वो चर्सी है, ड्रग एडिक्ट है, उसका इंटरव्यू ले लो और बदमाश करें, काफी लोग अरे सर इसीलिए आपका नहीं ओपिनियन लिख दो, ओपिनियन बना के कल इसका बोले उन्होंने कहा पागल आदमी है, ड्रग एडिक्ट है, ये कल 2 कमेंट दो बस सर आप इम्पोर्टेंट नहीं देगा मेरे को, अब डिटेल दे दीजिएगा। नहीं बोल ना, अरे पागल आदमी जाता आदमी है वो ड्रग एडिक्ट है, वो पहले बार शादी उससे नहीं किया। आपका कैमरा चालू है क्या? नहीं चालू नहीं सर, तो मैं आपका ऊपर आपके जिसे कानून का यह रखवाला चर्सी कहकर कचरे के डिब्बे में फेंकने पर आमादा है, उसकी शिकायत को माननीय उच्च न्यायालय ने वैध पाया और इंस्पेक्टर महोदय को जल्द से जल्द एक्शन लेने का फरमान सुना दिया। पर इस खादेधारी के सामने बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश की कोई अहमियत नहीं। जब से एंटोविल में शमशेर खान पठान करके सीनियर आए, उन्होंने मेरा जीना हराम कर दिया। मेरा एक मामूली सा झगड़ा हुआ था मेरे सामने वाले दोस्त से, उसके खिलाफ मैंने 18/5/2011 को एनसीबी दर्ज करा दी। उसके बाद 23, 24 और 10 तारीख 7वें महीने को 3 बार मुझे मारा गया। मैं तीनों बार पुलिस चौकी गया, तीनों बार जो है ना विरोधी लोग की सुनवाई की गई और मुझे हमेशा गाली देके पुलिस ने गंदा व्यवहार करके भगा दिया। सच जिस समाज में कानून को दीमक चाटने लगे, जहां कदम कदम पर कानून की बाह मरोड़ने वाला वीआईपी समझा जाए, वहां अदालती आदेश की भद कैसे नहीं पिटती। लेकिन जिस शख्स पर कानून का पालन करवाने की जिम्मेवारी हो, यह क्यों कानून की धज्जियां उड़ा रहा है? कहां है आबा? अब सुनिए इस सुरमा का परिचय। नाम है शमशेर पठान। मुंबई के एंटोप हिल में सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर हैं, जिसके वजूद को यह पुलिस अधिकारी नशे में गर्क करने की बात कर रहा है। अब उसकी परेशानी भी समझ लीजिए। पीड़ित अनवर पठान के इलाके का बाशिंदा है, मतलब एंटोप हिल का रहवासी है। पड़ोसी से किसी बात पर अनवर शेख की कहासुनी हो गई, जो पठान का खबरी है, यानी जो पठान की नाक, आंख और कान है। इलाके की छोटी से छोटी खबर के लिए पठान अपने इस खबरी पर डिपेंड रहता है। अनवर से अनबन की भनक पठान को भेजी गई, जिसके बाद पठान ने इस गरीब को अपनी औकात दिखाते हुए सीधे इनकाउंटर में ठोक देने का टोटू फैसला सुना दिया। हद ये हो गई। अब एडिशनल सीपी साहब उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि पठान साहब तुम एफआईआर दर्ज करो, और पठान एफआईआर दर्ज नहीं करता और मुझे ये बोलता कि अगर तू एंटोविल में रहा तो मैं तुझे जान से मरवा के फिगवा दूंगा। जान के सलामती के लिए अनवर भूख प्यास को दबाए दर दर की ठोकरें खा रहा है। अनवर की रोजी रोटी तो गई और अब जान के भी लाले पड़ चुके हैं। थक हार कर अनवर ने महाराष्ट्र ह्यूमन राइट कमीशन और अदालत का दरवाजा खटखटाया। अदालत को इसके जख्मों पर तरस भी आया, पर पठान टस से मस नहीं हुआ। पठान के हाथों प्रताड़ित होने वाला ये अकेला शख्स नहीं है, ये हैं अन्ना साहेब माने। इस सीनियर सिटीजन को भी पठान के देह पर सजी वर्दी की तपिश झेलनी पड़ी है। माने साहब के घर किसी ठेकेदार ने मलबा डलवा दिया। माने साहब ने पुलिस को फोन किया, पुलिस आई और काम रुकवा दिया गया। मलबे को हटाने के लिए ठेकेदार ने कुछ दिनों की मोहलत मांगी। मलबा तो साफ हो गया, पर घर में रखे माल असबाब भी गायब हो गए। माने साहब ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवानी चाहिए, पर इस बुजुर्ग को शिकायत दर्ज करवाने में 5 दिन लग गए। जिस उम्र पर लोग तरस खाते हैं, वो उम्र पठान के लिए मजाक बन गई। पर बात यहीं तक सीमित नहीं रही। पंचनामा करने के लिए पुलिस के पांव 2 दिन बाद माने साहब की चौखट पर पहुंचे। चोरी की गुत्थी ना सुलझनी थी, ना ही सुलझी। हाँ, इस बुढ़ापे में माने साहब जरूर एक झमेले में पड़ गए हैं। सीनियर पीआई से भी मिलकर आई थी, उनके हाथ में स्टेटस को का ऑर्डर था, उसके बावजूद उन्होंने अनदेखा किया। और जब वो घटना घट रही थी 23 तारीख को, तभी पुलिस भी आई थी, उसके बावजूद उन्होंने एफआईआर नहीं लिया, बल्कि एनसी लिया गया। उसके बाद 5 दिन बाद एफआईआर लिया गया। मतलब पूरा सामान खाली करने के लिए पुलिस ने मदद किया है। पठान के खौफ में सांस लेना अब इनकी बची खुची जिंदगी का हिस्सा बन गई है। डीसीपी को, एसीपी को, कमिश्नर को लिखा साहब
फिर भी कुछ नहीं। तुम एफआईआर लाओ, तुम टेरस को लाओ, कुछ भी करो, हम तोड़े का क्या करता है करो। इन दोनों दुखियारों के बाद मिली पठान की वहशत का शिकार बने राजनाथ सिंह से। इनकी दुकान पर किसी दबंग का दिल आ गया, लिहाजा उसने दुकान पर कब्जा कर लिया। राजनाथ सिंह ने पुलिस में गुहार लगाई, पर वहां इनकी गुजारिश रद्दी की टोकरी में फेंक दी गई। सिंह अदालत पहुंचे और अदालत ने इनके पक्ष में फैसला भी सुना दिया, लेकिन इससे पहले कि राजनाथ सिंह अपनी दुकान पर पहुंचते, पठान के वर्दीधारी गुंडे इन्हें अपराधी की तरह दबोचकर पुलिस थाने लाए और फिर बुरी तरह मारने पीटने लगे। अनूप डांगे बोला मेरे को 12 लाख रुपया मिला है, 12 लाख रुपया मिला है। मेरे जो है दुकान चलाता था उसको बोला कि बोले तेरा डिपॉजिट है 4 लाख रुपया तू ले ले और दुकान खाली कर दे, नहीं तो 8-10 गुंडा भेज के मैं जो है दुकान खाली करवा देगा। बोलते हैं कि टेबल के ऊपर जो है गन रख के बोले अगर तू नहीं करेगा ये करेगा तो तुम ठाकुर को, मेरा नाम उधर ठाकुर ही बोलते हैं, मेरे भाई को, मेरे को ठाकुर को, तुमको और एक आदमी और को, तुम लोगों को गोली मार देंगे। संक्षेप में पठान वो नाम है जिसके हाथ में कानून ने गरीबों पर उठने वाले हाथ को रोकने की ताकत दी थी, पर वक्त का तकाजा कहिए या खाकी का असर, गरीबों और लुटे पिटे लोगों का सहारा, उनकी उम्मीद का सूरज आज उनका ही घर जला रहा है और कोई इस वर्दी वाले गुंडे के खिलाफ जुबान खोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। जिंदगी जब दुश्वार हो गई, सांस लेना जब दूभर हो गया, तो इन पीड़ितों ने अपनी आवाज हम तक पहुंचाई। ना जाने कितने होंगे जो पठान के हाथों प्रताड़ित होने से त्रस्त होकर ईश्वर से मौत मांग रहे होंगे। गृह मंत्री आर पाटिल और मुंबई पुलिस कमिश्नर अरूप पटनायक बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि वो महाराष्ट्र को अपराध मुक्त कर देंगे, मगर उन्हें ये नहीं पता कि उन्हीं की दी हुई वर्दी में गुंडे पल रहे हैं जो उन्हीं की छवि खराब कर रहे हैं। मुंबई से कैमरामैन प्रवीर शाह के साथ हितेन मिटलानी, समय मुंबई। ये थी क्राइम रिपोर्ट की खास पेशकश, जिसमें हमने वर्दी वाले गुंडों का कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया। अब सोचना सूबे के गृह मंत्री आर पाटिल को है, या तो खबर की पड़ताल करवाकर दोषियों को सजा दें या हमारी पूरी पड़ताल को टीआरपी का खेल कहकर खारिज कर दें। आपसे अब सोमवार को होगी मुलाकात, तब तक अपना ख्याल रखें। अरुण कौशिक को दीजिए इजाजत। सारा प्रणाम।